नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से टिकटों को लेकर मारामारी हुई थी, खासकर हिसार लोकसभा सीट पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो एक्स MP है, एक्स MLA है, और कैप्टन अभिमन्यु एंड रणजीत चौटाला के बीच में, लेकिन आखिरकार टिकट रणजीत सिंह चौटाला को मिल पाई थी और रणजीत सिंह चौटाला कुलदीप बिश्नोई के सपोर्ट से जीत भी नहीं पाए थे। इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हिसार लोकसभा सीट पर उनकी जीत सुनिश्चित कर दें, लेकिन एक बार फिर से भाजपा ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेवारी दे दी है बीजेपी को जिताने की, और बाई चांस बीजेपी जीत ना पाई तो पूरा का पूरा हार का ठिकरा चौधरी कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा जाएगा। चलिए ये बात की बातें हैं, उससे पहले देखते हैं कि आखिर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को कैसे भाजपा मना रही है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बताना चाहूंगा कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को दोहरा जिम्मा दिया गया है। किरण चौटाला, विजेंद्र का कोई नाम भी नहीं है, यानी चुनाव की जिम्मेवारी उन्हें नहीं दी गई है और 2 समितियों की घोषणा बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे चौंकाने वाले 7 बातें सामने आई है कि श्रुति चौधरी को बीजेपी ने दोनों कमेटियों में से किसी को भी चुनाव प्रचार की कोई भी जगह नहीं दी है। हरियाणा में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को CM बनाने के बाद कुछ नए तेवर दिखा रहे हैं। अनिल विज को भी झटका दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री व राज्य में भाजपा के दिग्गज माने जाते वाले नेता विज को भी इस कमेटी में नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल को भी दोनों कमेटियों में जगह दी गई है। कमेटी की जो लिस्ट जारी की गई वो लिस्ट में आपको बता देता हूं। यहां पर खास तौर पर राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी धर्मवीर और मनोहरलाल खट्टर, इनको इन 2 लिस्टों में, इन 2 सूचियों में खास तौर पर जगह दी गई है। चलिए बात करते हैं आखिर ये लिस्ट है क्या। ये लिस्ट वो है जो चुनाव की लेकर प्रचार करेंगे, कैसे चुनाव प्रबंधन कमेटी, कैसे चुनाव होने हैं, किस प्रकार से चुनाव होने हैं, किसको टिकट देनी है, पूरा का विचार इस कमेटी के हाथ में रहेगा। और ये देख लीजिए कमेटी की लिस्ट में आपको बताता हूं कि किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष इस कमेटी के हैं। प्रदेश चुनाव समिति के पंडित मोहनलाल कौशिक जो मौजूदा विधायक है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी भी इसके जो मुख्य दायित्व दिया गया है। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, युवा यादव, ज्ञानचंद गुप्ता, अभिमन्यु, धर्मवीर, कुलदीप बिश्नोई समेत ये काफी सदस्य इसके अंदर है। 17 से 17 सदस्य जिनको जिम्मेवारी की दी गई है। रेणु डावला, कैप्टन भूपेंद्र, उषा प्रियदर्शी, किसको क्या जिम्मेवारी दी गई है ये बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। देखिए आगे मैं आपको बताता हूं कि जो अध्यक्ष है यहाँ पर चौधरी पंडित मोहनलाल बड़ोली, संयोजक है श्री कुलदीप बिश्नोई, सह संयोजक है श्री कृष्ण पवार, सह संयोजक है वेदपाल एडवोकेट। यानी अध्यक्ष रहेंगे पंडित मोहनलाल बड़ोली और उनके संयोजक रहेंगे कुलदीप बिश्नोई, कृष्ण पवार, वेदपाल एडवोकेट, जो मोहनलाल बड़ोली के नीचे काम करेंगे। ये प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति है। इसके सदस्य है ओम प्रकाश धनखड़, सुनीता दुग्गल, विपुल गोयल, कृष्णमूर्ति हुड्डा, जवाहर यादव, अजय बंसल, संदीप जोशी, GL शर्मा, सुनीता दांगी, रेणु डावला, कैप्टन भूपेंद्र, श्रीमती उषा प्रियदर्शी, अरविंद यादव, श्री मानसा डेका, श्री वीरेंद्र गर्ग, मदन चौहान, मेयर मेदन गोयल, उमेशा शर्मा, नगेंद्र शर्मा, प्रवीण जैन, राजीव जेटली, अरुण यादव, आदित्य चावला, सुनील राव, मनोज शर्मा, सीतानंदन, डॉक्टर बलवान, कर्नल राजेंद्र स्वागियारी, 32 इसके सदस्य है। साफ साफ सब पर अगर जो 32 सदस्य है उनका तो टिकट कटना तय है। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी तो टिकट कटे ही कटेगी, यानी इनको कोई टिकट नहीं मिलेगी विधानसभा चुनाव में। ये सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य बना दिए गए हैं और कल को अगर बीजेपी हारती है तो हार का ठिकरा इन पर ही फोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर चुनाव लड़ने की इच्छा कौन कौन रखते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा सभी रखते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने भी MP के चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी नाराजगी अब इसी से दूर की गई है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से CM सैनी के साथ मीडिया को यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई एक तरह से संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी सी पावर इनके हाथ में होगी। कुछ विधायकों को शायद टिकट दिला पाए, कुछ विधायकों की शायद ये वो कर पाए, क्योंकि जो इनके साथ रणधीर पनिहार है नलवा से टिकट मांग रहे हैं, शायद इनको टिकट दिलवा पाए या 1 या 2 टिकट भी दिला पाए, नलवा से टिकट दिला पाएंगे। दूसरी पैरवी कर पाएंगे फतेहाबाद से दूड़ा राम जी की, जो उनके फैमिली मेंबर है, तो दूड़ा राम जी की तीसरी बार टिकट ना कटे, कोशिश करेंगे चौधरी कुलदीप बिश्नोई। काफी प्रभाव उनका रहने वाला चुनाव पर।
काफी लोगों की टिकट काट भी सकते हैं, काफी लोगों को टिकट दे भी सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मुद्दा उठा था कि कुलदीप बिश्नोई की टिकट कटवाएंगे रणजीत सिंह चौटाला, लेकिन आज वो उस पद पे नहीं है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई आज इस पद पे आ चुके हैं कि रणजीत सिंह चौटाला की टिकट भी काट सकते हैं। टिकट देना, टिकट ना देना, किस प्रकार से प्रचार करना है, सब कुछ इनके हाथ में है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनको दी गई है। अगर बीजेपी जीतती है तो कुलदीप बिश्नोई का कद बीजेपी के अंदर और भी बढ़ सकता है। कुलदीप बिश्नोई ही नहीं बल्कि जो भी उपाध्यक्ष है, जो भी अध्यक्ष है, उनका कद बीजेपी के अंदर और भी बढ़ सकता है। क्या पता आने वाले समय में उनको भाजपा का अध्यक्ष भी बनाया जा सके। ये देख सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी को बधाई। कुलदीप बिश्नोई उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनको बधाई देने में लगा हुआ है। तो यही चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में का भाजपा चुनाव जीत पाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।